नमस्कार, मेरा नाम आरती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। आपका हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 15,000 रुपए फिक्स सैलरी पर महीना। बेरोजगार व्यक्ति संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9602515888। धन्यवाद। सीतामढ़ी जिला में मुखिया ही नहीं, हर क्षेत्र में भरमार गबन हो रहा है। जिसको देखो वो लूट खसोट में लगा है, चाहे वो अस्पताल हो या ब्लॉक हो या पंचायत हो। हर जगह से लोग पीड़ित है और पीड़ित पहुंचता है या तो थाने में पहुंचता है या तो डीएम सर के पास पहुंचता है। ये मोहम्मद निहाल जी है और ये पहुंचे हैं डीएम सर के पास, क्योंकि इनका घर सीतामढ़ी के कुम्मा में है और कुम्मा के जो मुखिया जी है, मुखिया पूरा एकदम लूट खसोट में फिलहाल अभी 6 लाख रुपया तो जमा किया है और 18 लाख रुपया और गबन किया है, जैसा ये आरोप लगा रहा है। जानते हैं निहाल जी से, आप आरोप लगा रहे हैं मुखिया पे कि मुखिया ढेर सारा गबन किया है, नाले पूर्व से बना हुआ था और सिर्फ उसका मरम्मत ही किया है, लेकिन नए नाले के रूप में 18.5 लाख रुपया। जी मैडम, इससे पहले मैडम एक आदमी के निजी जमीन में चारों तरफ से बाउंड्री है, उसके अंदर जो है मिट्टीकरण, सोलिंग और पीसीसी किया गया। बीडीओ साहब को 2023 में हम आवेदन दिए, लेकिन बीडीओ साहब के द्वारा आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। डीडीसी साहब को दिए, डीडीसी साहब भी कोई कार्रवाई नहीं किए। लास्ट में हम डीएम के जनता दरबार में आए। डीएम साहब सीतामढ़ी के बहुत अच्छे ईमानदार हैं। उन्होंने जो है लोक शिकायत निवारण पुपड़ी भेजे, वहाँ जो है हम अपना सारा साक्ष्य दिए। वहाँ से जो है 5.5 लाख रुपया रिकवरी का ये हुआ कि रिकवरी हुआ है, जिसका कोई साक्ष्य अभी तक हमको नहीं मिला है। कागज में लिखा है वीडियो की तरफ से कि 5.5 लाख रुपया जमा हुआ है, लेकिन जमा हुआ है कि नहीं उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई जमा स्लिप नहीं दिखाया गया है हम लोगों को, लेकिन कहा गया है कि जमा हुआ है। तो जमा हुआ है तो मुखिया पे, जेई पे और पंचायत सचिव पे FIR ना होना चाहिए। सरकार का पैसा किसी एक आदमी के लिए आप निकाल रहे हैं, एक आदमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उसके बपौती नहीं है एक आदमी का। तो फायदा सिर्फ मुखिया को हुआ है, मुखिया के आदमी को हुआ और मुखिया उसमें पैसा कमाए सिर्फ एक आदमी के लिए। तो उस पर तो मुखिया पे और मान के चलिए जेई पे, पंचायत सचिव पे कोई FIR होना चाहिए। और हम अभी डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, डीएम साहब से भी यही आवेदन किए हैं कि आप बहुत मेहरबानी करके, बहुत अच्छे ईमानदार हैं आप। जैसे परिहार में FIR हुआ है प्रमुख पे, BPRO पे, पंचायत सचिव वगैरह पे, 8-9 आदमी पे, वहाँ जेई वगैरह पे हुआ, उसी तरह से यहाँ FIR करने की ज़रूरत है। अभी मैडम तत्काल देख लिया जाए कि कुम्मा पंचायत के ग्राम बखरी है, वहाँ एक निजी पोखर है दरभंगा महाराज के नाम से। उस जमीन पे फिर घाट बनाया गया है मुखिया के द्वारा। अगर उस वक्त अगर FIR हो गया रहता तो फिर ये घोटाला तो नहीं होता। 14 लाख का। उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया? उस समय डीएम सर से मिलना चाहिए था। डीएम सर से मिल रहे हैं 6 महीना से, पिछले 6 महीना से डीएम सर के यहाँ जा रहे हैं। लोक शिकायत निवारण में 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन हम अनुमंडल गए, 60 दिन जिला में गए, अब 60 दिन डीएम साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं। अभी अगर उस वक्त FIR हो गया रहता तो 14 लाख रुपया का घोटाला फिर नहीं होता। निजी जमीन में किसी के पोखर नहीं बनाना है। ई ग्राम स्वराज योजना में किसी योजना का लोड नहीं है। इससे पूर्व में जो ई स्वराज ग्राम योजना में लोड था, उससे पता चला कि फला आदमी के घर के बाउंड्री के अंदर पीसीसी सोलिंग किया गया, तब ये पर्दाफाश हुआ। लेकिन अभी तो ई ग्राम स्वराज में लोड भी नहीं किया, तो पर्दाफाश कैसे हो? जब हम एक दिन बखरी गए देखे बनता हुआ तो BDO साहब को कहे, तो BDO साहब कहे कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन नहीं देखे। पंचायत सचिव को जब हम दूरभाष पे कहे तो पंचायत सचिव कहते हैं कि हमारे पास NOC है, आपको जहाँ जाना चाहिए, हमारा कुछ नहीं होगा। इतना तानाशाही है। CO साहब को जब कहे तो CO साहब कहते हैं भाई तो प्राइवेट जमीन है, NOC का दिए नहीं है, झूठ बोल रहा है। तब झूठ कौन बोल रहा है, ये तो हमारे डीएम साहब जानकारी लेंगे सच्चाई क्या है। हमारे गांव में एक नाला है मैडम, इससे पूर्व बबीता देवी मुखिया थी, उनके रीजन में वो नाला बना। 5 नंबर वार्ड में मनोज के दुकान से लेकर के अधवारा नदी तक। दूसरा बना मस्जिद तल से लेकर के 8 नंबर वार्ड में मंजर के घर तक। दोनों नाला का साक्ष्य कि 1 रद्दा 2 रद्दा जोड़ाया गया है। उस वक्त के जेई को कहा कि हम भी कहे तो बोले कि हम रिपेयरिंग का एस्टीमेट बना है, रिपेयरिंग हो रहा है। कोई सूचना उसमें लगा, सूचना पट था नहीं कि हम लोगों को पता चले कि भाई रिपेयरिंग हो रहा है या नया हो रहा है कि उस वक्त हम आवाज़ उठावे।
सूचना के अधिकार में जब मैं मैडम मांगा हूँ और जब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार में हमको दिया गया तब उसमें पता चला कि ये तो नया बना है। 18 लाख रुपया का गबन, मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपया मैडम उसमें खर्चा है। एक रद्दा 2 रद्दा कहीं वो भी नहीं है और सिर्फ ढलाई हुआ है। आप जा करके कभी आइए मौका पे तो आप धरातल पर देखिए कि सच्चाई है कि नहीं। अगर सच्चाई नहीं हो तो आप जो सजा देने के लिए तैयार, हम भुगतने के लिए तैयार। आपको कैसे पता चला कि मुखिया के द्वारा इतना लूट खसोट हो रहा है? गांव में हम हैं, हम भी जनप्रतिनिधि किसी न किसी चीज़ में लड़ते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए मालूम है कि हमारे घर के सामने नाला बना है। जिस वक्त बना उस वक्त यही कहा गया कि रिपेयरिंग, लेकिन सूचना के अधिकार में हमारे पास कागज आज भी है। सूचना के अधिकार में जब हम मांगे तो पता चला कि ये नया नाला बना है। तब जाकर के हमने कंप्लेन किया बीडीओ साहब के यहाँ, डीडीसी साहब के यहाँ, लेकिन उन दोनों के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के डीएम साहब के यहाँ हम किए। अब डीएम साहब अच्छे हैं, अब डीएम साहब से उम्मीद करते हैं हम लोग कि अच्छे से जांच करें, जो सच्चाई है, ये नहीं कि नहीं, जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई हो। क्या बोले हैं डीएम सर? डीएम साहब बोले कि अवश्य जो सच्चाई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम जो है क्या कहते हैं, किसी को फंसाएंगे नहीं या किसी को बचाएंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री का भी यही बिहार के ये है कि हम नहीं किसी को बचाएंगे, नहीं किसी को छुड़ाएंगे। आपने कहा कि मुखिया के द्वारा 5,95,000 रुपया अभी जमा किया गया। 5,50,000। अच्छा, 5,50,000 कागज में जो शो हुआ है कि 5,50,000 जमा किया गया। तो खुद जमा किया है, वापस किया है सरकार को, या आप लोग उस पर जो प्रेशर बनाए हैं तब जमा किया है? अभी तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मैडम बताएंगे। हम कंप्लेन में गए हैं तब जमा हुआ है। अच्छा, उससे पहले नहीं? उससे पहले कोई जमा नहीं। उससे पहले तो बोलने के लिए बीडीओ साहब नहीं तैयार हैं, जेई नहीं तैयार है, सचिव पंचायत सचिव नहीं तैयार है। मतलब कितना चप्पल मेरा किया गया है बीडीओ साहब के यहाँ दौड़ते दौड़ते। यही बात बोलता है ठीक है निहाल जी 10 दिन में हो जाएगा, अच्छा निहाल जी 15 दिन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन नहीं किए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया रुबैदा खातून है, लेकिन उनका सारा काम उनका बेटा करता है। मुखिया का कुछ काम नहीं है, सिर्फ उसका बेटा बेटा सारा काम उनका बेटा देखता है। अब तो हम लोगों को धमकी भी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे। उनका बेटा कहता है कि चौक पर आओगे तो साले मार देंगे, चौक पर आकर के देखो। अच्छा, कुम्मा चौक पर आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अभी एक हफ्ता पहले जो है 4-5-10 गो जो है लड़का को कुम्मा बुलाया गया था हमको मारने के लिए कि इसका हाथ पैर काट दो। अब तो प्रशासन जो कहे हम मानने के लिए तैयार है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको सजा दे दे, हाथ पैर काट दे। अगर हम गलत नहीं है, पर लोग कहते हैं कि अरे सरकारी पैसे से तुमको क्या मतलब है, हम खा रहे हैं। जरा इधर आइए, उधर मत। लोग कहता है कि सरकारी पैसे से आपको क्या मतलब? जी भाई, सरकारी पैसे से आपको लेना देना क्या है? तो फिर आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? सरकारी पैसे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मैडम कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, आखिर हमारी पैसा से सरकार फिर हमको रिफंड करती है काम करने के लिए। जितने व्यवसायी, जितने नौकरी पेशा वाले, जितने किसान हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं। किसान जैसे मलगुजारी देते हैं वो भी टैक्स हुआ ना। हम भी इनकम टैक्स भरते हैं या जीएसटी भरते हैं। तो